इस बीच जो बड़ी खबर, सरकार के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन ने भी कहा है कि तेजी से फैलते कोरोना वायरस को रोकना मुश्किल है। कोरोना को रोकने में लोगों की सावधानी सबसे ज्यादा कारगर है, जो अभी डॉक्टर श्याम कह रहे थे। संक्रमित लोगों की इम्यूनिटी से भी पहली लहर कमजोर पड़ी। नए वेरिएंट की वजह से फेल हो सकती है हर तैयारी, ये कहा गया है। आप सुनिए क्या कहा विजय राघवन ने। But the first wave declined because of two factors. As infections rose, so did immunity amongst those infected. As cautionary steps at every one of these levels I alluded to earlier, from individual to high level increased, there was less opportunity for infections to spread. A combination of a standing level of immunity in the population and cautionary steps halted this spread of the first wave and caused a decline. तो आइए कैसे थम सकती है तीसरी लहर, ये देखते हैं और इस पर आपको हम कुछ अहम जानकारियां देते हैं कि कैसे थम सकती है थर्ड वेव। अभी तक जो हमने सीखा है कोरोना से, वो हमें क्या सिखा रहा है ये समझिए। 3 फैक्टर पर निर्भर होगी तीसरी लहर। 3 फैक्टर अगर आप समझ गए तो ये बहुत अहम होगा कोरोना की थर्ड वेव से लड़ने में। पहला, दिसंबर तक कितना वैक्सीनेशन हम कर ले जाते हैं। अभी हमारे पास जो 7 महीने हैं उसमें हम 7 या इस महीने को भी जोड़े तो करीब 8 महीने हैं, उसमें हम कितना वैक्सीन लोगों को लगा सकते हैं। दूसरा, सुपर स्प्रेडर इवेंट पर कितनी लगाम। सुपर स्प्रेडर इवेंट यानी भीड़ भाड़ वाले आयोजन, उन पर हम कितनी लगाम लगा सकते हैं। और तीसरा, वायरस के नए वेरिएंट की पहचान और इसके हिसाब से चीजें बनाना, यानी जो वायरस अपने आप को म्यूटेट कर रहा है, इसकी कितनी जल्दी हम पहचान कर पाते हैं और कितना जल्दी हम इस पर लगाम लगाने में कामयाब होते हैं या फिर इसके लिए कोई नई वैक्सीन डेवलप कर पाते हैं। क्योंकि अभी भी कई सारी वैक्सीन है। डॉक्टर श्याम, मैं आपको लाऊंगा इस डिबेट में। अभी भी केवल 2 वैक्सीन नहीं, जहां तक मेरी जानकारी है देश में कई सारी कंपनियां अभी भी कई वैक्सीन पर काम कर रही हैं। और अगर वो काम कर रही हैं तो जाहिर है उनकी स्टडी में ये जो नए स्ट्रेन या नया म्यूटेंट वायरस होगा, इस पर भी वो जरूर काम कर रहे होंगे। गौरव, देखिए, जाइडस कैडिला ने इमरजेंसी यूज के लिए आज डीसीजीआई को अप्लाई कर दिया है। स्पुतनिक जो वैक्सीन है उसको ऑलरेडी अप्रूवल मिल चुका है और उम्मीद है कि इस महीने में वो भी लॉन्च हो जाएगी। लेकिन वैक्सीन की जो सबसे बड़ी समस्या है हमारे देश में, वो एक हेजिटेंसी कह लीजिए। आप देखें कि आज से 2 हफ्ते पहले लगभग 35 से 40 लाख लोगों को प्रतिदिन वैक्सीनेशन हो रहा था। बिल्कुल। लेकिन अब पिछले 5-6 दिनों में शायद लॉकडाउन की वजह से या जो भी वजह है, आपके नंबर्स 30 लाख की रेंज में आ गए हैं। अगर आप 20 लाख लोगों को प्रतिदिन सारे देश के अंदर वैक्सीनेट करेंगे तो ये तो एक हो ही नहीं पाएगा। आप चाहे 5 साल लगे रहिए उसके अंदर वैक्सीन करने, और इतने में तो नए स्ट्रेन आ जाएंगे, डबल म्यूटेंट, ट्रिपल म्यूटेंट, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो कहाँ तो हम वैक्सीन को इम्प्रोवाइज करेंगे, कहाँ हम कब तक लगाएंगे। तो ये वैक्सीन जो है अपने एक लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे बहुत अच्छी बात है, करना है, करना भी चाहिए। इस मामले में तो फिर सर सरकार भी कटघरे में आती है। वैक्सीन की उपलब्धता सुनिश्चित करना, कंपनियों से कोऑर्डिनेट करना, ये तो उनका काम है। मैं डॉक्टर पांडे आपको लाना चाहूंगा। डॉक्टर पांडे, क्या हम इस बात को नहीं समझ पाए कि वैक्सीन का प्रोडक्शन कितना ज्यादा जरूरी है? आधार पूनावाला कह रहे हैं कि सरकार ने पहले समझा नहीं, दूसरी लहर को समझने में देर की, हमें ऑर्डर देरी से दिया। पहले ऑर्डर दे देते तो शायद हमारे पास और वैक्सीन होती। नहीं, इसमें देखिए, वेव, सेकेंड वेव, थर्ड वेव से लेना देना नहीं था। गवर्नमेंट को वैक्सीनेट सबको कराना था। हर्ड इम्यूनिटी के लिए यही प्लान था कि आपको 18 साल से ऊपर के 70% लोगों को मिनिमम वैक्सीनेट कराना है टू अचीव द हार्ड इम्यूनिटी टारगेट। तो उसमें ऑर्डर नहीं, तो गवर्नमेंट और कंपनी के बीच कहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है मुझे भी नहीं पता, बट प्रोडक्शन ज्यादा होना चाहिए। और हेजिटेंसी की जहां तक बात है, पहले जरूर यही तो कह रहा हूं, यही बयान जो डॉक्टर आधार पूनावाला का है, डॉक्टर पांडे, ये बताता है कि कहीं ना कहीं सरकार और कंपनियों के बीच कोऑर्डिनेशन नहीं था। ऑर्डर शुरू में अगर पहले जाता, पहले वैक्सीन की उपलब्धता होती, तो ये जो आज हम बात कर रहे हैं कि हमारे देश में इतने कम लोगों को वैक्सीन लगी, शायद नंबर कुछ और होते। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।